कहता तुम वनवासी हो। जब राम शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देता, बोलो हाँ। तो जब भगवान कृष्ण को गाली देने वाले कृष्ण के जमाने में हैं, तो फिर आपको कुछ लोग लेंगे, आराम से मिलना, फिर फोटो भी खिंचा लेना, अभी बैठ लो, कथा सुन लो। सुनो, अब ये बताओ, भगवान शंकर, देखो देवताओं ने समुद्र मंथन किया, क्या किया? दैत्यों ने और देवताओं ने मिलके क्या किया? मंथन। अच्छा, मंथन तो किया, सबसे पहले क्या निकल पड़ा? जोर से विष। सबसे पहले मंथन में निकला जहर। तो जैसे ही जहर निकला तो सारे देवता आ गए शंकर जी के पास, ए शंकर जी जहर पी लो। शंकर जी ने पी लिया, लेकिन आखिरी में क्या निकला? जोर से अमृत। और जब अमृत निकला तो ये बताओ कि जब जहर लेकर के शंकर जी के पास आए देवता के जहर पी लो, तो जब अमृत निकला था तो अमृत भी तो लाना था कि शंकर जी थोड़ा अमृत भी पी लो। नहीं, जहर दे दिया शंकर जी को और अमृत निकला तो खुद पी गए देवता। ये दुनिया तुम्हारी ओर जहर ही बढ़ाएगी, अमृत तो खुद गटा मार जाएंगे। ये दुनिया आज से ऐसी नहीं है, सदा से ऐसी रही है कि जहर तुम्हारी ओर और अमृत। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो तुमने किया। संसार की रीत है, आपकी ओर बढ़ेगा तो जहर ही बढ़ेगा। लेकिन धन्य है भगवान शिव कि अपनी ओर बढ़ते हुए उस जहर के प्याले को भी भगवान शिव पी गए। अच्छा, धर्म तो यही था कि जब अमृत निकला था तो देवताओं को कहना था ना कि भोलेनाथ थोड़ा सा आप भी पी लीजिए। एक बूंद नहीं पिलाया शंकर जी को और जहर पूरा पिला दिया। समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है? दुनिया आपकी ओर निंदा का जहर, ईर्ष्या का जहर, द्वेष का जहर। आप तरक्की करिए तो बेवजह लोग आपसे जलेंगे, जलन का जहर आपकी ओर होगा। इसलिए आपको इस समाज में, इस संसार में रहना है, इस जहर के साथ ही रहना होगा। इसलिए अपमान का जहर पीना सीख लो, आलोचनाओं का जहर पीना सीख लो। कोई तुम्हारी प्रशंसा क्यों करेगा? तुम कितनी भी तरक्की कर जाओ, सामने वाले का क्या फायदा है जब उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो आपकी प्रशंसा नहीं करता। हाँ, आपसे जिनको फायदा होगा वो आपकी खूब तारीफ करेंगे। ये दुनिया प्रशंसा भी उनकी करती है जिनसे कुछ लेना देना है, वरना किसकी ओर कौन देख रहा है? आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, नहीं करते। लोग आलोचना ज्यादा करते हैं, प्रशंसा के लिए एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, आपकी प्रशंसा होगी कब? जब आप मर जाओगे। आप मर जाइए, फिर देखो, अरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, खूब मदद करते थे, कोई भी आ जाए खाली नहीं जाता। और यही आदमी 5,000 रुपए ले लिया था, चुकाया नहीं। वो मांग रहा था, भैया 5 तो दे दे मेरे जो लिया है। अरे भागे जा रहे हैं क्या? बहुत खड्डूस आदमी हो तुम, 5,000 के लिए मरे जा रहे हो। वो जब मर गया तो बोल रहा बहुत अच्छे थे,
बहुत कोई भी जाता देने से मना नहीं करते। और जिंदा था तो खड्डूस कह रहा था, तो मर गया तो प्रशंसा कर रहा है। तो आपको यदि प्रशंसा सुनना है तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे की जितनी तारीफ होती है, मुझे नहीं लगता कि जिंदा व्यक्ति की पूरी जिंदगी में इतनी तारीफ होती है। मुर्दे का जितना सम्मान इस देश में है, जिंदा का सम्मान इतना होता ना तो जिंदा कुछ दिन और जिंदा रहता। लेकिन समस्या यह है, जिंदा का सम्मान नहीं है यहाँ। सम्मान किसका है? ये बात सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मर जाओगे ना, फूलों की माला, हार, साल, कपड़े, और 4 लोग आएंगे कंधे पे उठाएंगे आपको। और जिंदा थे तो इन 4 में एक ऐसा है जो आपका पांव पकड़ के खींच लेता था, आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा, चल पीछे आ। जिंदा थे, पांव पकड़ के खींचता था, मर गए कंधे पे ले जा रहा है। और सुनो, तुम्हारे मरने में भीड़ बहुत आएगी। जिंदा हो अभी बुलाओ के सुनो, आओ जरा प्यार की 2 बातें कर लें, आओ जरा हंस लें, मिल लें, बोल लें। लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। और जिस दिन आप मर जाओगे बस भीड़ चालू। जिंदा हो 2 बातें करने का टाइम नहीं है। आप अपनी माँ से ही 2 बातें नहीं करते अच्छी, आप अपने बाप से 2 बातें नहीं करते। और मर जाएगा तुम्हारा बाप तो तुम्हारे घर भीड़ लग जाएगी। वो जिंदा है बाप, कोई बात नहीं कर रहा है, खुद का बेटा बात नहीं कर रहा है, खुद की बहू बात नहीं कर रही है। हम मर जाएंगे तो आंसू आंसू आंसू। जिंदा थे 2 प्यार की बातें ना की, मरने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा। ये दुनिया बड़े दिखावे की है। ये दुनिया कैसी है? दिखावे की। आज आपका साथ कौन दे रहा है? कितने लोग हैं आपका साथ देने वाले? लेकिन जिस दिन आप मर जाओगे ना, सैकड़ों और हजारों लोग आपके संग शमशान जाएंगे। मरने के बाद मुर्दे का साथ देने वाले हजारों हैं, पर आप जिंदा हो तो बताओ आपका साथ देने वाले कितने हैं? जो साथी है वही धोखा दे देता है। सही है? जिंदा हो साथी ना ढूंढ पाओगे। जिंदा में तो पत्नी भी कई बार तलाक दे देती है, पति भी तलाक दे देता है, अपने घने रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। जिंदा में साथी कम, मरने के साथी बहुत है। इसलिए कई बार लगता है मर जाएं। आजकल तो शमशान भी बढ़िया हो गए हैं, शमशान भी चगन मगन हो गए हैं, शमशान भी वीआईपी हो गए हैं। शमशान, एक बार नेताजी शमशान की ओपनिंग में पहुंच गए। शमशान बनाया, मस्त टीन सेट डाल दिया ऊपर, चबूतरा बनाए। बोले अब ओपनिंग कैसे हो? बोले किसी को मरना पड़ेगा। तो बोले यार तुम ले लो 6000 मर जाओ। ऐसी चल रहा है आजकल, लोग मुर्दे का ही सम्मान करते हैं। इसलिए हम आपसे कहें एक बात, सुखी रहना है तो आप भी जगत के लिए मुर्दा हो जाइए, जिंदा रहिए केवल भगवान के लिए। मुर्दा होने में क्या दिक्कत है? आप हमें देते रहिए गाली, हम मुर्दा हैं, हम सुनेंगे ही नहीं। अनिरुद्धाचार्य ये बात कह नहीं रहा है। आप बताओ, मीडिया के लोग हमें गालियां देते रहते हैं कि नहीं? टीवी डिबेट पर बैठ के हमें लोग गालियां देते रहते हैं कि नहीं? हम कोई उत्तर देते हैं उन लोगों को? नहीं, क्योंकि हमें मुर्दा हैं। जब तक जिएंगे लोग गाली देंगे, मरने के बाद देखना यही न्यूज वाले तारीफों के पुलंदे बांधेंगे।
नहीं है। बहुत कम लोग हैं संसार में जो बेवजह सबका भला करते हैं और चाहते, कम लोग हैं। आप जैसे भले लोग भी इस धरती पर हैं। हम ये नहीं कहते कि भले लोगों से संसार उजड़ गया, नहीं, हैं भले लोग, पर भले लोग कई बार भीष्म पितामह की तरह चुप रहते हैं। जिस सभा में द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे वहां बुरे लोग तो थे, शकुनी जैसा बुरा, दुर्योधन जैसा, दुशासन जैसा बुरे लोग भी थे, पर ये नहीं है कि वहां भले लोग नहीं थे। वहां गुरु द्रोणाचार्य जैसे भले लोग, कृपाचार्य जैसे भले लोग, भीष्म पितामह जैसे भले लोग थे, पर गलती बस इतनी थी कि भले लोग चुप थे। आज भी इस संसार में भले लोगों की कमी नहीं है, बस बात इतनी है कि भले लोग चुप हैं। भले लोग बोलो चुप हैं, वो चुपचाप देख रहे हैं। कई बार आपके घर में आपकी बहू के साथ दुर्व्यवहार होता है। आप जानते हो कि आपकी बहू के साथ आपका बेटा या आपकी पत्नी अर्थात सास या आपकी बेटी अर्थात ननंद कई बार बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर आप पितामह भीष्म की तरह चुप हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में सब बुरे हैं, कुछ भले लोग भी हैं, पर समस्या तब हो जाती है जब भले लोग चुप रह जाते हैं। इसलिए जीवन में अशांति है। आपसे प्रार्थना है, शिव से सीखिए। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए सहने वाला महान होगा, इसलिए सहते रहिए बस, और मुर्दे की तरह रहिए। इस संसार में खुश रहना है तो किसकी तरह रहना होगा? जोर से, मुर्दे को भी अपना गुरु बना लीजिए। मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद लोग मुर्दे पे पैसे बरसाते हैं। बोलो हाँ, सही है। जिंदा थे, तुम्हें 1000 की जरूरत थी, 1000 देने वाले ना मिले, मरने के बाद तुम्हारे ऊपर पैसा बरस रहा है। क्यों? सही है, पैसे बरसते हैं कि नहीं? मुर्दे के ऊपर बरसते हैं। और सुनो, मखाने भी बरसते हैं, बतासा भी बरसते हैं, मुरमुरा भी बरसता है मुर्दे के ऊपर। जिंदा को आदमी, आपका बच्चा अकेला मिल जाए ना तो आपका पड़ोसी आपके बच्चे को बीड़ी पिलाने लग जाएगा, सिगरेट पिला के बिगाड़ देगा, वो गांजा पिलाने लग जाएगा। वो चाहता है कि तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए। सुनना, तुम्हारे बच्चे को दुनिया के लोग बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए फ्री में पहले दारू पिलाते हैं। यार पी लो, क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारे बच्चे को दारू पिला रहे हैं, जिंदा बच्चे को बीड़ी सिगरेट पिला के बिगाड़ रहे हैं, और मुर्दे को बतासा खिला रहे हैं। बतासा बरस रहा ऊपर, मखाना मुरमुरा। ये जिंदा हो, कोई बतासा नहीं दे रहा है। आप ये बताओ, आपके गली मोहल्ले में बहुत लोग हैं ना जो तो अपने पैसे से खरीद के ना पी होगी। किसी गधे मूर्ख ने आपको बर्बाद करने के लिए पहला प्याला पिलाया होगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तो बिगड़ा हूं, तुम भी बिगड़ जाओ। सही है? आप पीते हो दारू? भाई आप पीते हो? आप पीते हो? आप पीते हो? आप पीते हो? कभी नहीं पी? पहले आप पीते हो? जिसने भी दारू पिया होगा, सबसे पहले दारू पीने वाला अपने पैसे से पहली दारू कभी नहीं पीता। क्यों? ये बात सही है गलत है? हमेशा उसको कोई ना कोई उसे दारू पहली बार पिलाता है, और जो पिलाता है वो बहुत बड़ी खोपड़ी वाला है। वो उसके मस्तिष्क में तुम्हारा सर्वनाश चल रहा। जैसे शकुनी था दुर्योधन के संग,
पर साथ में रहकर दुर्योधन के सर्वनाश की योजना शकुनी ने बना रखी थी। दुर्योधन को क्या लगा ये मेरा मामा है, पर दुर्योधन को ये पता नहीं कि ये मामा आया क्यों। ये मामा सर्वनाश की कसम खा के आया था कि मैं इन कौरवों का सर्वनाश क्यों, क्योंकि जो शकुनी था, शकुनी की बहन जो गांधारी थी, गांधारी का विवाह जबरदस्ती धृतराष्ट्र के साथ भीष्म पितामह ने कराया था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। तो अंधे के साथ कौन अपनी बेटी का ब्याह करता। तो जो गांधार राज थे, मतलब शकुनी के पिता, गांधारी के पिता, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह अंधे के संग नहीं करूंगा। पर पितामह तो बलशाली है ना, नहीं करना होगा। तो गांधारी तो तैयार थी। अच्छा, गांधारी की इच्छा थी कि मैं कर लूं विवाह, चलो अब जो है, उन्हें पता था कि मेरा पति अंधा है, कोई बात नहीं, मैं भी पट्टी बांध लूंगी, मैं तैयार हूं। पर गांधारी के पिता तैयार नहीं थे और ये शकुनी भी तैयार नहीं था। तो फिर जानते हो क्या हुआ। कथा ये भी मिलती है कि जब ये तैयार नहीं हुए तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, हस्तिनापुर के खिलाफ क्या कर दिया, गांधारी को लेके आ गए, शादी हो गई। तो शकुनी के भाइयों ने और शकुनी के बाप ने हस्तिनापुर के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तब भीष्म पितामह ने शकुनी के सारे भाइयों को बाप सहित को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया और सबको सबके बीच में सीमित भोजन देते। शकुनी को भी जेल में डाला, इसके भाई को भी जेल में डाला और एक थाली भोजन देते। तो उसके सारे भाइयों ने और पिता ने कहा कि देखो हम लोग तो अब बचेंगे नहीं, लेकिन सब लोग अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते रहे कि तू खा और तू जीवित रहे। बाद में कहा कि हम सब तो मर रहे पर एक को छोड़ दो। तो शकुनी के बाप ने कहा था कि मेरे हड्डियों के तुम पासे बना लेना, वो सिद्ध पासे हो जाएंगे तुम्हारे लिए, और उन्हीं पासों से इन पांडवों कौरवों का सर्वनाश कर देना। इन्होंने हमारा उजाड़ा है, तुम भी इनका उजाड़ना। तो वो जो शकुनी हैं, उनकी हिस्ट्री ये है कि वो ये कसम खा के आया है, क्योंकि बहन तो है गांधारी, अब बहन तो चली गई, शादी हो गई, पर इन्होंने जब विद्रोह किया इन्होंने, तो भाई दंड तो मिलेगा। तो भीष्म पितामह, एक राज सत्ता में ये नियम होता है कि यदि आपने विद्रोह किया तो आपको दंड मिलना है। तो हस्तिनापुर की शासन ने आपको दंडित किया, लेकिन वो दंड से ये लोग बहुत, इनको यहां लग गई दिल में कि नहीं यार इन लोगों ने, अब इनका नाश करो। तो ये शकुनी बाप की हड्डियों के पास से लेके आया और ये प्रतिज्ञा लेकर आए कि तुम लोगों का नाश करूंगा। तो साथ में रहता हुआ ये दुर्योधन को ऐसे कहता, ऐसे करता कि ये दुर्योधन वैसे ही गलत काम करता जिससे नाश का पूरा खेल तैयार, पूरा पिच तैयार है। तो आप कई बार ये नहीं समझते कि आपके दोस्तों में कौन आपका नाश करना चाहता, कौन किस भाव से आपके पास है। इसलिए कहता हूं सबसे दोस्ती मत किया करो, सबके साथ ना बैठा करो। पता नहीं कौन आपको किस भाव से देख रहा है, कौन आपकी पुरानी कब दुश्मनी कैसे निकाल ले। इसलिए पानी पियो छान के, दोस्त बनाओ जान के, किसी को भी दोस्त नहीं। और दोस्त आपका कहे कि यार दारू पी लो, तो आपकी अपनी बुद्धि होनी चाहिए ना कि भाई मेरा दोस्त दारू क्यों पिलाएगा। अब अनिरुद्धाचार्य, मैं आपका यदि दोस्त हूं तो मैं आपको दोस्त हूं तो मैं आपको दारू नहीं पिला सकता, दोस्त दारू नहीं पिला सकता। दोस्त सही रास्ता बताएगा, जो गलत रास्ता बताए वो दोस्त नहीं हो सकता। यदि आपने गलत बताया यार गांजा पी लो, दारू पी लो, तो आप दोस्त नहीं हैं, आप दोस्त के रूप में दुश्मन हैं, ये पहचानना होगा। शकुनी को नहीं पहचान पाए, नाश कर दिया उसने। और यही हाल था मंथरा का। ये मंथरा कौन थी, इसकी हिस्ट्री पता है आपको? कैकय राज थे। सुनो इनकी कथा, मंथरा की सुन लो। जो कैकई है ना, कैकई के जो पिता हैं, जो मंथरा का पति, सुनो,
मंथरा का पति जो है, मंथरा के पति ने, ये सेना में था, जो कैकेयी माँ के पिता हैं वो राजा थे कैकेयी नरेश। तो जो कैकेयी नरेश थे, इनका एक मंत्री था, वो मंत्री मंथरा का पति था। मुंह बोला था, मतलब कुछ आपके नौकर चाकर भी बहुत अच्छे होते हैं जिनसे आपका मुंह लग जाता है, आप हंसी मजाक भी कर लेते हो, पुराना है, अपना है, दोस्त जैसा, फिर नौकर जैसा व्यवहार नहीं करते, मित्र जैसा व्यवहार। तो जो मंथरा का पति था, ये मंथरा राजा की, रानी की सेवा में रहा करती थी, मतलब कैकेयी की माता की सेवा में ये थी। और ये जो मंथरा का पति था, ये सेना में बड़े पद पर था, लेकिन इसने क्या किया कि अपने देश के साथ कोई गद्दारी कर दी। जैसे सेना, हमारे भारत की सेना में भी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी एक ने पाकिस्तान को कोई खबर दे दी भारत की, तो विद्रोह हो गया ये कि भाई आप गद्दारी देश से कर रहे हो, तो फिर हमारी सेना उसे खत्म कर देती है कि भाई तुमने देश के साथ क्या किया, गद्दारी की, ये नहीं चलेगा, उसको खत्म कर देती है। ऐसे ही जब कैकेयी के पिता को ये पता चला कि इसके पति ने, मेरे इस व्यक्ति ने, विश्वास पात्र व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया, कोई विश्वासघात किया, तो उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब कैकेयी के मंथरा के पति की हो गई मृत्यु, फांसी दे दी। अब मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा, कैकेयी नरेश की केवल एक बेटी थी जिसका नाम था कैकेयी, और कैकेयी का विवाह हुआ दशरथ जी से। तो मंथरा ने प्रतिज्ञा करूंगा, क्योंकि इस गुटके से मेरी जनता रोगी हो सकती है, मेरे बच्चे मर सकते हैं, ये राजा का धर्म है। जापान में गुटखा नहीं बिकता, भारत के आम जापान ने लौटा दिए कि तुम्हारे आम में जरा सी दिक्कत है साहब, हमारे देश की जनता को हम मिलावटी चीजें नहीं दे सकते। सोचिए, भारत के आम जापान बिकने गए थे, जापान ने वापस कर दिया, आपके आम आप खाओ, हमारे यहाँ मिलावटी नहीं चलता। ये देश के प्रति ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। ये तो हमारे देश में गुटखा बिक रहा है, जहर बिक रहा है। पूरे दुबई में गर्भपात करने की कोई दवाई नहीं बिकती। आप दुबई में जाइए और महिला यदि कोई गर्भवती है तो भारत में क्या होता है, गर्भ गिराने की दवाई मिलती है ना बाजारों में, आप जाइए मिल जाएगी आपको गर्भपात करने की दवाई। पूरी दुबई में दवाई मिलेगी ही नहीं गर्भपात की। वहां गर्भ के बच्चे को मारने की इजाजत नहीं है, भारत में इजाजत है, आप मार दीजिए, आप गर्भपात कर दीजिए, गर्भ के बच्चे को मार डालिए। दुबई में नहीं है, जबकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन यहां अच्छे लोग चुप हैं। सरकारों को क्यों नहीं, ये जरा जरा से निर्णय है, क्यों नहीं सरकार लेना चाहती? सरकारें क्यों नहीं अपनी जनता से प्यार करना चाहती? गलत दवाइयां बिक रही हैं हमारे देश में, मिलावटी दवाई पकड़ी गई हैं अभी कितनी सारी। क्यों? अन्य जापान में मिलावटी दवाई कोई बेच सकता है? नहीं। तो हमारे देश में क्यों नहीं हमारा देश जापान जैसा हो सकता? क्यों नहीं हमारा देश की सड़कें अमेरिका जैसी हो सकती? क्यों नहीं हमारे देश का सिस्टम अच्छा हो सकता? क्यों नहीं होता? जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि सिस्टम करना ही नहीं चाहता। सिस्टम को आपसे नहीं पड़ी, सिस्टम को पैसा चाहिए। आपकी जान जाए तो जाए, पैसे आने चाहिए। यहां तक कि आप मर गए हैं ना, मुर्दा हो गए हैं ना, हाँ, और यदि हॉस्पिटल चले गए ना तो डॉक्टर बहुत दयालु है, मुर्दे को ही भर्ती कर लेंगे, 2 दिन का बिल दे ही देंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हमारे देश के डॉक्टर बड़े दयालु हैं, मुर्दे पर भी दया कर लेते हैं। हाँ, जीवित करने की कोई होगी उनके पास निंजा टेक्निक, 2 दिन की दवाई दे ही देते हैं मुर्दे को। क्यों? सही है गलत है? बोलो। मुर्दे को केवल भारत में भर्ती किया जाता है, क्यों? ये बात सही है?
मुर्दे को भी भर्ती यदि कहीं किया जा सकता है तो केवल में, जापान में नहीं। जापान के लोग ईमानदार हैं। हमारे देश में होना क्या चाहिए कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है ना, तो डॉक्टरों को सरकार ये कह के रखे कि यदि वो मर गया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, यदि बच गया तो आपकी बिल आपको मिलेगा पैसा। अब हमारे यहाँ इसलिए डॉक्टर को पता है कि ये मरे चाहे जी, हमारा पैसा तो चित्त है, इसलिए वो बचाने की कोशिश नहीं करते। वो तो दवाइयाँ लिख लिख के अपना बिल बढ़ाते रहते हैं। जबकि ये दबाव सरकार का बने हॉस्पिटलों पर कि मुर्दे को यदि मर गया, आपके हॉस्पिटल में यदि कोई मुर्दा मर गया तो फिर उसकी 1 रुपए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने बचाया तो है नहीं। क्यों ये बात सही है गलत है? मर गया तो काय बात के पैसे। इसलिए जब ये योजना लागू होगी सरकार का दबाव, तब डॉक्टर मरीज को बचाने का प्रयास करेंगे। अभी मरीज को बचाने का प्रयास नहीं होता। अभी तो बेवजह वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। आपको थोड़ी पता कि आपका पेशेंट वेंटिलेटर जाने योग्य है कि नहीं, पर वेंटिलेटर का पैसा ज्यादा है, वहां पहुंचा दिया जाता है। आप अपना घर बेच दो, अपना खेत बेच दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर बेचो, खेत बेचने के बाद भी तुम्हारा पेशेंट मर गया तो पैसा तुम्हें देना होता है। अब बताइए, सरकारें अपनी जनता से प्यार करती तो ऐसा इस देश में अंधेर नगरी और ना होता। क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जनता से प्रेम, ईमानदार। इसलिए तो कहता हूं थोड़ा गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, बच्चों को स्कूल सिलेबस में थोड़ा अच्छी बातें पढ़ाते तो आज